हाय गाइस, मैं आ गई हूँ अपना एक यूट्यूब का वीडियो जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है। और लंबा इसलिए होगा क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आप सबसे करना चाहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर से। क्योंकि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको जानने का पूरा हक है कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ। गाइस, मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से ही मतलब मेरा जो बचपन है, शायद शायद जो मेरी फैमिली में जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी इस बात से मेरी एग्री करेंगे कि मैं शुरू से ही बिल्कुल अलग ख्यालों की थी। बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बिंदास, बहुत ही ज़्यादा एकदम जो मन में था वही मेरे हमेशा मुंह पर था। कभी भी मेरे मन में किसी के लिए कोई ये नहीं रहा कि मैं ऊपर से कुछ हूँ, मन से कुछ हूँ। मैं शुरू से मतलब बहुत ही बोलने में बहुत तेज़ और बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई भी थी। मतलब परिस्थितियों को देख के एडजस्ट कर लेना ये भी मेरी एक बहुत बड़ी ख़ासियत थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे कभी भी मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हुई। डाइजेस्ट इन द सेंस कि अगर हम भाई-बहन थे, जो भी थे, तो हम में कभी भी हमारे बीच में हमारे जो फैमिली में हमारी विशेष तौर पे हमारी मम्मी ने कभी भी हम में कोई फ़र्क नहीं किया। हमें वैसे ही बिल्कुल पाला है जैसे हमारे भाई को। तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ में मतलब हुई, तो हमने देखा कि हम अपने क्या कहना चाहिए, जैसे हमारे क्या कहना चाहिए कि मतलब मेरे माइंड में कभी भी वो सारी चीज़ें नहीं थी कि यार मैं हमें बेटी हैं या बेटी हैं तो हमें इतना क्यों दबाया जा रहा है। मतलब हमें बोलने की पूरी स्वतंत्रता थी, पूरा कुछ भी फ्रीडम थी। और इस फ्रीडम को कभी भी मम्मी पापा का शुरू से ये रहा है कि फ्रीडम पूरी दी है, लेकिन उस चीज़ का कोई भी आप रॉन्ग मतलब आप किसी भी तरह से गलत नहीं करना उस चीज़ को, कि आपके दिमाग में ये रहे कि नहीं, माँ बाप की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत वही है। तो वो सारी चीज़ें भी थी मेरे साथ में। लेकिन गाइस फिर मैंने जैसे-जैसे मैंने मतलब जहाँ मतलब हमारे घर में माहौल चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब मैंने अपने आस-पास के लोगों में देखा कि आपको मतलब मन हो ना हो, आपको बताया जाता है कि आप लड़की हो, आप उस तरह से ट्रीट की जाती हो। तो वो सारी चीज़ें मुझे ना एक ट्रॉमा बन के मतलब मेरे दिमाग में भरती गई। मैं आस-पास जैसे देखती थी कि नहीं, अब ये आपका ही काम है, ये आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेडीज़ ही सँभालती हैं घर के काम, लेकिन अगर आपके दिमाग में यही भरा जाए कि इन कामों के लिए ही आप हो और इन कामों के लिए ही यही काम आपके हैं, तो वो चीज़ आपके ना थोड़े दिमाग में एक प्रेशर डाल देता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मतलब मेरे आस-पास हुई, तो मैंने मतलब समझौता कहते हैं ना, जैसे समझौता करना, तो मैंने समझौता नहीं करने की मतलब ठान ली थी। तो मैं शुरू से बहुत ही एकदम क्या कहते हैं कि जिस तरह से पटाक जवाब देने वाली, बहुत मतलब एक जैसे हमारा जो समाज है वो पुरुषों पर है, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था। शुरू में नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे समय बदल रहा था, तो हमारे घर में भी चीज़ें बदलती जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें भी थी। और फिर जहाँ मेरी मैरिज हुई वहाँ पे भी मुझे मतलब वो चीज़ नहीं थी कि आपको मतलब आप एक लेडी हो तो आपके सारे ही डिसीज़न माने जाएँ, आपकी सब चीज़ें, वो मुझे जता दिया गया था। बहुत ही आसानी से जता दिया गया था कि मतलब मुझे वो 6 महीनों में ही समझ में आ गया था कि मतलब ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वही कहते हैं ना कि एक क्या कहना चाहिए, एक गॉड की दी हुई जो भी ताकत थी, जो भी मैंने ना समझौते नहीं किए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं घुट रही थी अंदर से बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे ये होता है कि आपकी एक डेली रूटीन होता है कि आप झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना बनाओ, कपड़े धो और घर को साफ रखो, एक ही चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह निकाल दो। लेकिन मैंने मतलब ये किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे शौक था कि मैं अपने घर, लेकिन कोई मुझसे ज़बरदस्ती करा रहा है, वो मुझसे मतलब वो मुझसे नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं उनमें से थी कि मतलब
खुद अपने जो मेरी दोस्त थी उनको भी मैं सपोर्ट करती थी, तो मैं खुद इन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करती। तो मैंने मतलब मैं अपना क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ नहीं, मैं जैसे होता है कि आपको पूरा ही खाना पीना झाड़ू पोछा सब करना है, मैं ऐसी नहीं थी कि मुझे रोज़ ही मतलब तुम बोलो और मैं करूँ। तो मैं करती थी लेकिन दबाव में नहीं, अपने शौक शौक से लेकर। लेकिन जब मुझे ये फ़ील होता है कि नहीं, ये एक मेरा मतलब काम ही यही है, उसके अलावा आप किसी चीज़ को कहीं तक सोच ही नहीं सकते, अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तब मुझे याद आया कि यार मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल मतलब ज़ीरो हो गई है। मैं एक ढर्रे पे कभी चलने वाली नहीं थी। हमारे मतलब मम्मी के टाइम पे भी ये सिर्फ़ मैं मम्मी के लिए ही बोलूँगी कि उन्होंने कभी भी मतलब इस चीज़ को हमेशा से ये कि जो मन में आता था हम वो खाते थे, जो हमारा मन करता था वहाँ जाते थे। कहीं रोका-टोकी नहीं थी, कोई रोक-टोक नहीं थी। तो इन चीज़ों से मतलब आपका एक है ना बैकग्राउंड से जो चीज़ मिलती है वो आपके ना पूरी लाइफ में रहती है, वो आपके कहीं जाती नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकती है। तो आज भी जैसे मैं सोचूँ कि नहीं मैं प्रॉपर खाना-पीना बनाऊँ, ये करूँ वो नहीं होता मुझसे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना उन्होंने मम्मी ने कराया और ना ही मेरी हैबिट में था कि यार पूरा टाइम सिर्फ़ किचन में अपने आप को झोंक दो और कुछ मत सोचो, अपने बारे में मत सोचो। तो मैं मतलब सिंगिंग है, डांसिंग है और जितनी मेरी मतलब सीखने की एक हैबिट थी, वो सीखती चली गई मैं। मुझे जब दबाओ, चिल्लाओ, गुस्सा करो, लेकिन जो मुझे सीखना था वो तो मैं सीखूँगी। तो मैं वो सीखती चली गई। अपने आप को मैं खुद को आगे करती चली गई, अपने आप को मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं अब ये जो माहौल मिला है इसमें मेरा बाहर आना या इस तरह से करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कर रही थी। किसी को पता चले ना चले मैं अपने लिए टाइम दे रही थी, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। कहीं दुनिया में मैं पीछे ना हो जाऊँ, ये चीज़ मुझे मन ही मन खाता रहता था कि नहीं ऐसा ना हो कि मुझे मतलब वहाँ पे मैं खड़ी हूँ जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं यार लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं की वहीं। तो मैंने वो सारी चीज़ें मतलब कर दी। अब अब क्या था कि मेरे जो ससुराल में था कि उनको ये चीज़ें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि मतलब हमने इतना रोकना-टोकना जो भी करा है वो इसलिए किया है कि ये पंखों के साथ उड़ ना जाए। लेकिन पंख तो मिले हैं, लेकिन उड़ने के लिए मिले हैं, जो भी करने के। मैंने कभी अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस की हैं, ये मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने जो चाहा वो किया, मैंने कभी किसी का ना, मैं ही अपनी बेटी को लिए भी ये सोचती हूँ कि मैं उसपे इस तरह से इतनी बंदिशें लगा दूँ कि भई वो सोचे कि अरे माँ नहीं जेलर हो गई जेलर। हाँ, ये शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने देखा अपने साथ कि जेलर की तरह मतलब आपको इसी तरह से रखा जाएगा, आपको उसी तरह से आप मतलब अपने हिसाब से सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, जता नहीं सकते। ये सारी क्या ज़िंदगी है? ये कोई ज़िंदगी है? जहाँ पे आप अपनी इच्छाओं को दबा लो, आप अपने मन के मुताबिक कपड़े ना पहन सको, आप अपने हिसाब से फैशन ना कर सको। व्हाट्स द हेल लाइफ। तो ये मैंने सोच लिया था। मेरी फर्स्ट चाइल्ड मेरी डॉटर ही है और वो ही मेरी सबसे बड़ी वो है। तो मैंने सोच लिया था कि इस चीज़ को मैं कभी भी अपनी बेटी पे नहीं जताऊँगी, और वो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया और मैंने सही में निभाया। और इसलिए मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। किसी से रोक-टोक नहीं, किसी की कुछ वो नहीं। और इन चीज़ों को मैं इसलिए आज मैंने अपना एक पर्सनल वीडियो बनाया है कि आप लोग जान सको कि मैं शुरू से ही ऐसी ही हूँ, ऐसी ही थी और ऐसी ही रहूँगी। इसमें कोई भी कुछ बदलने वाला नहीं है। एक मैंने पुरानी मूवी देखी, उसमें मैंने देखा था कि उसमें वो कहते हैं कि मैं भारतीय नारी का वो सड़ा हुआ मॉडल नहीं हूँ जो पति को परमेश्वर मान के उसकी पूजा करती हूँ। वो शायद डायलॉग ही मेरे लिए बना था, क्योंकि मैं ही ऐसी हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। मुझे तुम मार लोगे, मार के मुझे झुका सकते हो तो झुका लोगे कि तुम अपनी ताकत का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या ताकत दिखा के, नीचा दिखा के, मेरे सपनों को कुचल के, ये सब चीज़ें तुम मेरे लिए नहीं कर सकते। मैं हूँ ही नहीं। तुम मुझे पीट लो, मार लो, बहुत बेइज़्ज़ती कर लो,
लेकिन उसके बाद तो मुझे लगता है मैं उस लाइन पर आ जाऊँगी, कभी नहीं आई हूँ क्योंकि मैं हूँ ही नहीं वैसी। और मेरा बर्थ भी 8 जुलाई का है, तो 8 जुलाई वाले 8 वाले ऐसे ही होते हैं। इनके भाग्य में इतने ही स्ट्रगल, इतनी ही सारी चीज़ें होती हैं, इतना ही रोना, चीखना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना सब कुछ होता है। लेकिन 8 वाले भी ऐसे ही मतलब होते हैं कि कभी भी ये झुकते तो नहीं हैं। और रही बात दोस्ती में, तो दोस्ती भी यार, दोस्ती भी ये इतने अच्छे से शिद्दत से निभाते हैं। जो इनके साथ ईमानदार होगा वो उसके साथ ईमानदार होंगे, जो इनके साथ ईमानदार नहीं होगा ये उस समय उनको भी छोड़ देगी। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे बारे में। अगर मेरे को लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ बोलना चाहिए तो बता दिया। अब रही बात मेरी चॉइस और मेरे लाइक्स डिसलाइक की, तो इसका भी एक वीडियो बनाती हूँ। बहुत जल्दी आपको दिखाऊँगी कि मैं लाइक्स डिसलाइक क्या है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि आप मुझसे प्रॉपर घर में काम कराओ, आप मुझसे प्रॉपर हर चीज़ कराओ, आप मुझसे ये सोचते रहो कि अरे यार ये तो वो है, ये है। ये ऐसी मैं हो ही नहीं सकती, नेवर एवर। आप कभी भी ये सोच ही नहीं सकते हो कि आप मुझे बदल के आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे। बल्कि मैं से हूँ कि मैं अपने साथ के लोगों को भी अपने जैसा ही बना देती हूँ। नालायक, बदतमीज़ और जो भी हमारे समाज में जो अपनी इच्छाओं से जीती हैं ना लड़कियां, उनको तो इन्हीं शब्दों से नवाजा जाता है कि तू तो बड़ी बदतमीज़ है, तेरा तो कहीं बनेगा नहीं, तेरी तो शादी। आज मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। जिन्होंने मेरी नेचर देखा था उन्होंने तो पहले दिन ही बोल दिया था कि तेरी तो चलने वाली नहीं है, तेरी तो पति से तेरी बनेगी नहीं, तू तो देखना कितना मार खाएगी। और ये है वो जो चाह रहे थे, आज शायद उनके खुद के घरों में आज प्रॉब्लम आ गई। लेकिन भगवान की दया है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है और मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं अपनी शर्तों पे जीती हूँ और अपनी शर्तों पे ही जीऊँगी। तो गाइस मेरी मम्मी को गए हुए भी इनफैक्ट मेरी मम्मी को गए हुए 5-6 साल हो गए। आज मुझे ये भी ताना मिला था कि देखना इसकी माँ ने ही इसके घर में आग लगानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मतलब अपनों का भी मुझे 1% सपोर्ट नहीं था। अपने सिर्फ कहने के अपने हैं। इन्होंने कभी भी ना ही मेरी मुसीबत में कोई काम आया, ना ही कोई इनफैक्ट कोई भी काम नहीं आया। बल्कि कोशिशें की हैं इन्होंने कि घर में पूरी तरह से इस तरह से आग डीजल लेकर वो कहते हैं ना छिड़का दिया जाए, जैसे पूरा इनका तहस नहस हो जाए, इनकी गृहस्थी बर्बाद हो जाए। वो काम ही किए गए हैं मेरे साथ। और मैंने तब भी हार नहीं मानी। मैंने सिर्फ भगवान का नाम लिया। मैंने कहा भगवान आप देख रहे हो मैं कैसी हूँ, ये जानते हो आप, ठीक है। मैं किसी का खुद का घर नहीं तोड़ सकती, अपने लोगों का नहीं तोड़ सकती, अपने दोस्तों का नहीं। तो मेरा अगर टूटेगा तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है, मेरे मन में वो खौफ भी नहीं है। तो मेरे घर में आग लगा दो, मेरे घर में आग लगा दोगे तो मैं तो ठीक है, आपको खुशी मिल रही है, आपको कुछ पलों की खुशी मिल रही है, उससे क्या होगा? उससे सिर्फ आपकी ही, आपने अपने लिए ही गड्ढे और खाइयाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। उसके बाद क्या कहना चाहिए, मेरे को मतलब बहुत से कहते हैं ना मेरी लाइफ में दोस्त कम साफ सब सपेरे ज़्यादा थे। मतलब इन्होंने ही मेरी ज़िंदगी में आग, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो फैमिली वाले हों, कोई भी हो, मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतना इतना इस कसर ऐसी कसर की है कि अगर अगर मतलब शायद कहना चाहिए कि पूरा इन्होंने मतलब एक क्या एक पूरा इन्होंने डीजल का जो स्टॉक होता है ना, वो सारा मेरे यहाँ गृहस्थी में लगाने की पूरा तैयारी की थी। और आज मैं मनाती हूँ कि जिन्होंने भी डीजल लगाया है, जिन्होंने भी मेरे घर में आग लगाई, कोशिश यही होगी कि उनके भी घर बचेंगे नहीं, वो भी टूटेंगे ही टूटेंगे। क्योंकि इन्होंने इनकी खुद की मंशा इतनी गंदी थी ना, तो इनकी मंशाएं पूरी नहीं होंगी, इनकी मंशाएं भी अधूरी रह जाएंगी। और
हाँ, और क्या था, तो मैं इन चीज़ों से भी निकल के आ गई। आज की डेट पे मैं खुश हूँ, ज़िंदा हूँ, क्योंकि इन्होंने मतलब वो काम किए थे कि आप मरने की हालत पे छोड़ना, ये सब चीज़ें, ये मेरे अपने थे। ये जिनको अपना कहती थी, इन्होंने किए हैं बहुत। हद पार करके, हद पार कर दी है। और और इस तरह से इन्होंने मतलब हर चीज़ को मुझे नीचा दिखाना, बात बात पे जलील करना, बात बात पे गुस्सा दिलाना, और गुस्सा दिलाने के बाद वही इमेज क्रिएट करके सबके आगे दिखा देना। तो ये सब किया है, तो वो तो भुगतना तो सबको है, सबको, एक एक को, तो करने दो, वो तो अलग बात है। और रही बात कि इंसान कभी भी कुछ भी करता है ना, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, और आने दो उनको, उसमें कुछ जाता भी नहीं है। और चीज़ें और अच्छी ही होंगी। अगर आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है तो तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा, और तुमने बुरा चाहा है तो तुम्हारे सामने भी आ रहा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करो। और ज़िंदगी का एक ही उसूल है, करो या मरो। तो तुम कर भी रहे हो, मर भी रहे हो, दोनों ही काम तुम कर रहे हो। हद पार को किसी को करनी नहीं चाहिए, अपनी हद में सबको रहना चाहिए। और जहाँ तक मतलब जहाँ तक मुझे लगा कि ये लंबा वीडियो ही है, और लंबा वीडियो होने की वजह से मैं शायद अपने सब्सक्राइबर को और अपने बारे में बता के उनको बता सकूं कि देखो, हारना लाइफ में वो नहीं है डिसीजन। हारना लाइफ का डिसीजन हो ही नहीं सकता है जब तक कि आप उस डिसीजन को खुद भी ना बदल दो। लगा आप ही एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं ही ऐसी हूँ, तो फिर तो होना ही है। सो शायद मैं कुछ अपनी वीडियो से उन लोगों तक पहुंच जाऊं जो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, या उनको लगता है कि कोई एक भी ऐसी रोशनी नहीं है जहाँ पे हम, तो वो शायद इस रोशनी का काम करें। हाँ, मैं फिर से बोलूँगी कि मैं उन लेडीज़ में नहीं हूँ कि मैं सुबह से शाम तक बस किचन में घुसी रहूँ और 24 घंटे बस बन के एक बहुत सबको प्रूव करके दिखा दूँ कि यस आई एम वेरी गुड। ऐसी नहीं हूँ, ना मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद करे। और खाना पीना प्यार है, खाना पीना वैरायटी बनाती हूँ अलग अलग तरीके, लेकिन तुम ये बोलो कि सिर्फ एक ही चीज़ बनती जा रही है, तो वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। और रही बात जिसे मेरी बातें पसंद ना आए, जो मेरी चीज़ों से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा है, तो उसको मैं नहीं बोलूँगी कि वो मेरी फिर भी देखे वीडियो को। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव कमेंट देके उस किसी के प्रोत्साहन को आप तोड़ सकते हो। तोड़ना अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ आप याद रखो। बाकी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें चैनल को। मैं चैनल को बार बार यही बोलती हूँ, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, क्योंकि चैनल जब तक ग्रो नहीं करेगा तो चैनल में एक इंगेजमेंट कैसे रहेगा। तो आप इस चीज़ को समझते होगे, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख लो, क्योंकि बात बात एक ही बात बोलना मुझे भी पसंद नहीं है। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड सुबह खैर। और सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको भगवान खूब खुशियाँ दें, सब चीज़ों से उनको आज़ाद रखे, दुखों से आज़ाद रखे, सब चीज़ों से आज़ाद रखें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।